हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। गाइस देखो, निफ्ट के पेपर में जो क्रिएटिव एबिलिटी सेक्शन है उसमें हमेशा आपको क्रिएटिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसा कि इसका नाम है क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट, यहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी को चेक किया जाता है। आपको कुछ सिनेरियो दिया जाता है, बोला जाता है कि इसे सोचो, इसे सोच के ये चीज आप ड्रॉ करो। आज हम एक बहुत क्रिएटिव क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आज हम सॉल्व करने वाले हैं कॉमिक स्ट्रिप का क्वेश्चन। और जो इसका क्वेश्चन है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन ये है कि सोचो कि एक दिन के लिए तुम्हारे पास फोन नहीं है। अब बिना फोन के तुम्हारा दिन कैसा होने वाला है। इस चीज को सोच के, इसे इमेजिन करके तुम्हें इस चीज पे एक कॉमिक स्ट्रिप बनानी है। मीन्स लाइक कि आपको 4 फ्रेम बनाने हैं और उसमें आपको ये जो चीज है कि हाँ, अगर आपके पास फोन नहीं हुआ एक दिन तो क्या क्या चीजें होंगी, किस तरह की चीजें आप सोचते हो कि सुबह उठोगे तो कैसा होगा, दिन में क्या करोगे, शाम को क्या करोगे, रात को क्या करोगे, उसको आपको फ्रेम्स में शो करना है। ठीक है, तो ये इजी भी है और थोड़ा सा क्रिएटिव क्वेश्चन भी है कि आप किस तरह से सोच सकते हो, कितना तुम इस सीन को इमेजिन करके पेपर पे लेके आ सकते हो। तो इन्हीं सब चीज़ों को हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। प्रॉपर तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि कैसे हम इस चीज़ को ऐड कर सकते हैं अपने सोल्यूशन में और उसे बहुत 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 ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकते हैं। आपका जो सोल्यूशन है वो सारे बच्चों से अलग होना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए आप क्या चीज़ें सोच सकते हो, क्या अलग सोच सकते हो, वो भी मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले क्योंकि हमें कॉमिक स्ट्रिप डिज़ाइन करनी है, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि 3 फ्रेम्स में करनी है, तो हम 3 फ्रेम्स बना लेंगे यहाँ पे। अब अपने हिसाब से फ्रेम कर सकते हो कि तुम्हें कौन से फ्रेम में क्या डालना है, उसके हिसाब से वो कितना बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में मैंने 2 फ्रेम्स डाले हैं एंड राइट साइड में 1 फ्रेम, अकॉर्डिंग टू जो स्टोरी है उसके हिसाब से। ठीक है, बट गाइज इट्स इम्पॉर्टेंट टू फर्स्ट थिंक अबाउट द स्टोरी कि आप क्या बनाने वाले हो। तो यहाँ पे जो टॉपिक है वो ये है, अ डे विदाउट फोन। सो फर्स्टली यू हैव टू थिंक कि फर्स्टली क्या हो सकता है, फिर सेकंड फ्रेम में आप क्या शो कर सकते हो और थर्ड फ्रेम में क्या शो कर सकते हो। एंड बहुत ज़्यादा रिलेटेड नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे जो फर्स्ट फ्रेम है उसमें मैं ये शो कर रही हूँ कि जो लड़का है वो सुबह उठा और उसने देखा कि उसका फ़ोन जो है वो नहीं है यहाँ पर। तो अब हम इसको कैसे शो करेंगे कि बेड शो करेंगे और टेबल एंड अ बॉय, और साथ ही में हम कुछ रिटन पार्ट भी दिखा सकते हैं कि वो क्या सोच रहा है ना। तो उससे एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन बनती है कि वो लड़का जो है वो क्या सोच रहा है। ठीक है, एंड वन मोर थिंग कि जो भी चीज़ आप बनाओगे उसको कोशिश करो कि पर्सपेक्टिव में बनाओ। ऑब्वियसली इस फ्रेम के अंदर वैनिशिंग पॉइंट आपको नहीं दिखेगा, बट यू हैव टू अज्यूम अ वैनिशिंग पॉइंट आउटसाइड दिस फ्रेम। ठीक है, इस फ्रेम के बाहर हम लोग एक वैनिशिंग पॉइंट को अज्यूम करेंगे। ठीक है, सेम जो हमारा सेकंड फ्रेम है उसमें भी वही सेम चीज़ है कि पहले हमें सोचना है कि हम सेकंड फ्रेम में क्या दिखाने वाले हैं, फिर उस हिसाब से हमें चीज़ों को फ्रेम करना है। और सेकंड फ्रेम में भी आपका जो वैनिशिंग पॉइंट है वो फ्रेम के बाहर होगा। ठीक है, आपको अज्यूम करना है कि फ्रेम के बाहर एक वैनिशिंग पॉइंट है, उसके हिसाब से आपको सारी चीज़ें ड्रॉ करनी है। ओके, सो यहाँ पर जो हम देखते हैं तो इस फ्रेम में क्या शो हो रहा है कि वो बोर हो रहा है, वो सोच रहा है क्या करूँ, क्या करना चाहिए मुझे, क्या मुझे जाना चाहिए बाहर, क्या मुझे नहीं जाना चाहिए, इज़ कन्फ्यूज़्ड, है ना? एंड देन आता है हमारा लास्ट फ्रेम जिसमें हमने कि शो किया है कि अब वो बाहर जाके अदर एक्टिविटीज कर रहा है। ठीक है, तो देखो गाइस, जो भी हम बना रहे हैं उसको पहले मैं एक बेसिक फॉर्म बना रही हूँ। मीन्स एक स्टिक फिगर, अगर मुझे ह्यूमन फिगर्स बनाने हैं, बेसिक शेप्स ऑब्जेक्ट बनाने हैं तो क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली रैंडमली ह्यूमन फिगर्स बनाऊंगी या फिर ऑब्जेक्ट्स बनाऊंगी तो वो गलत हो सकते हैं। इसीलिए पहले हम लोग ऑब्जेक्ट का बेसिक फॉर्म बना रहे हैं या फिर ह्यूमन फिगर्स का बेसिक फॉर्म बना रहे हैं, जिससे कि क्या हो कि एक आइडिया हो जाए कि यहाँ पे ये चीज़ इतनी बड़ी बनने वाली है और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे सारी चीज़ों को ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, नाउ जब आप कॉमिक स्ट्रिप बनाओगे आपको ध्यान रखना है कि वो थोड़ा सा कॉमिक स्टाइल में होना चाहिए। अगर आप चाहो तो हल्का सा जो आपका ह्यूमन फेशियल फीचर्स है या फिर हेयर वगैरह है उसको बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं रखना है, उसको आप कॉमिक स्टाइल दिखा सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ी-सी स्टडी कर सकते हो कॉमिक्स की कि कैसे दिखते हैं वो, उसमें चीज़ें कैसी बनती हैं। बट जो बेसिक ऑब्जेक्ट है, बेसिक एलिमेंट्स है वो पर्सपेक्टिव में ही रहेंगे तो अच्छे लगेंगे। ठीक है? लास्ट में फिनिशिंग के लिए हम लोग माइक्रोन पेन ऐड कर सकते हैं, बट इट्स ऑप्शनल। अगर आपके पास एग्ज़ाम में टाइम नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। लेकिन आई डोंट थिंक कि टाइम नहीं बचेगा, आपके पास टाइम बिल्कुल बच जाएगा। तो आप माइक्रोन पेन कलरिंग ऐड करके अपने स्केच को और अच्छा और प्रेजेंटेबल बना सकते हो।
ठीक है? जितना डिज़ाइन मैटर करता है, उतना प्रेज़ेंटेशन भी मैटर करता है। अगर तुम खुद सोचो किसी का सॉल्यूशन तुम देखोगे, तो अगर वो पहली बारी में देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप उसको अच्छे से देखोगे, समझोगे। इसीलिए प्रेज़ेंटेशन इम्पोर्टेंट होता है। प्रेज़ेंटेशन आप जिस चीज़ से चाहो करना चाहो कर सकते हो। माइक्रोन पेन से, नॉर्मल बेसिक पेन से या फिर पेंसिल कलर से या फिर नॉर्मल मैकेनिकल पेंसिल से भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि माइक्रोन ही यूज़ करना है या फिर कोई पर्टिकुलर मीडियम यूज़ करना है। आप जिस मीडियम में अच्छे हो, जिस मीडियम में आप सबसे अच्छा काम कर सकते हो, उस मीडियम को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है? अब यहाँ पे देखो कि जब पेंसिल वाला पार्ट था, तो वो अच्छा लग रहा था, बट माइक्रोन पेन से एक ब्राइटनेस इंक्रीज़ हो गई है, तो उससे भी हमारा स्केच जो है वो बहुत अच्छा प्रेज़ेंट हो जाता है। सेम हम लोग लास्ट के लिए भी करेंगे एंड जितनी चीज़ें आपने लिखी है ना, उसको भी आप आउटलाइन कर दो। बेसिकली जो लिखा हुआ पार्ट है, उसको भी हमें थोड़ा-सा देना है, मतलब फ़ोकस में रखना है उसे, ठीक है? क्योंकि समझ आए कि आप क्या बना रहे हो और लिखना इम्पोर्टेंट है। अगर तुम नहीं लिखोगे तो जो तुम दिखाना चाह रहे हो वो शो नहीं हो पाएगा। इसीलिए कोशिश करो कि जैसे कॉमिक्स में जो पार्ट होता है ना लिखा हुआ रहता है, आपने देखे होंगे कॉमिक्स बुक्स, अगर नहीं देखे हैं तो इंटरनेट पे सर्च करके देखो कॉमिक बुक्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, ठीक है? हाँ, एक बार तुम्हें समझ आ गया कि क्या बनाना है उसके बाद बस ये प्रॉब्लम रहती है कि कैसे बनाना है, तो वो तो सॉर्ट हो ही जाएगा। वो कैसे? अगर आप पर्सपेक्टिव स्केचिंग, ह्यूमन फिगर, पोर्ट्रेट सब सीख लोगे, तो प्रेज़ेंटेशन वाला जो चीज़ों को जो सोचा है आपने उसको बनाना कैसे है, वो सारी चीज़ें सॉर्ट हो जाती है। बट हर चीज़ आपको क्या बनानी है वो भी तुम्हें सोचना पड़ेगा ना। ऐसे तो नहीं है कि तुम्हें बनाना आता है पर तुम्हें पता ही नहीं है क्या बनाना है। तो दोनों चीज़ें इम्पोर्टेंट है, बनाना भी आना चाहिए, क्या बनाना है उसकी थिंकिंग करनी भी आनी चाहिए, ठीक है? ये दोनों आप ईज़िली कर सकते हो अगर आप प्रॉपर क्लासेस करते हो, प्रॉपर प्रिपेयर करते हो। प्रिपेयर करने के लिए आप जो नीचे नंबर दिख रहा है वहाँ से फ्री डेमो बुक कर सकते हो। ओके? एंड यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे पेंसिल कलर ऐड किया है थोड़ा-सा ताकि लास्ट में जो जिन चीज़ों को हमें हाइलाइट करना है, जैसे कि जो बॉय है उसको मुझे हाइलाइट करना है, तो उसमें ही मैंने पेंसिल कलर किया है, बाकी चीज़ों में नहीं किया है। खाली जो बॉय है, जो मेन कैरेक्टर है इस पूरी स्टोरी का, उसको हमने हाइलाइट किया है। ठीक है? तो हम ऐसे कर सकते हैं। यू कैन सी दिस इज़ आवर फाइनल स्केच। सो गाइस देखा तुमने कितना इंटरेस्टिंगली हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। और तुम्हें इस तरह के और अगर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। ठीक है, आपको पहले बेसिक सिलेबस कवर करना पड़ेगा। बेसिक सिलेबस कवर करने के बाद आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। डायरेक्टली हम क्वेश्चन सॉल्विंग पे जंप नहीं कर सकते। तो अगर तुमने कवर किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, पीवाईक्यू सॉल्व करो। अगर नहीं किया हुआ है कवर तो फर्स्टली अपना सिलेबस कंप्लीट करो, सीखो, ह्यूमन फिगर बनाना सीखो, पोर्ट्रेट बनाना सीखो, थोड़ा सा इमेजिनेशन से सीन को कैसे बनाते हैं एक उसको सीखो, पर्सपेक्टिव स्केचिंग को सीखो और तब जाके आप कोई भी क्वेश्चन को फटाफट से चुटकियों में सॉल्व। ओके, अगर तुमने गाइस कवर नहीं किया है अपना सिलेबस तो बहुत ज़रूरी है अपने सिलेबस को कवर करना, तो अभी शुरू करो। अगर तुम प्रॉपर प्रिपेयर करना चाहते हो तो आप फ्री डेमो बुक कर सकते हो। फ्री डेमो बुक करने के लिए जो नीचे नंबर है वहाँ पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक मिलेगा, वहाँ पे भी जाके आप फ्री डेमो बुक कर सकते हो। और अगर तुम्हें और ज़्यादा सोचना है, समझना है, सिलेबस समझना है, इस एग्ज़ाम के बारे में समझना है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ये सब समझना है, तो चैनल पे विज़िट करो, देखो। प्लेलिस्ट में आपको एनआईडी के पीवाईक्यू मिल जाएँगे, एनआईएफटी के पीवाईक्यू मिल जाएँगे एंड यूसी के भी पीवाईक्यू मिल जाएँगे। तो इन सब चीज़ों को देखो, समझो और अपनी प्रिपरेशन को आज ही शुरू कर दो। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।